Hello everyone, welcome to Navkar. Now in previous lecture I explained you ये जो फिगर है, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये मॉडिफाई करके दी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन हिंट। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हिंट जो है वो कंपलसरी आपको सारे सम्स में गिवन हो, ठीक है। सो आपको याद रखना पड़ेगा। सो आई होप कि अगर आप लोगों को ये सम आ गया है, आप लोगों ने कर लिया है, सो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे एंगल्स एंड ऑल जो गिवन होता है, बेस्ड ऑन दैट आप फिगर पे से ऐसे बोल सकते हो कि हाँ चलो ये 130 है, सो ये पूरा 180 होता है, सो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर ये 110 है, सो ये 70 हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि उसके जो मैथमेटिकल स्टेप्स जो होते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जो सोल्यूशन में लिखना पड़ता है, ठीक है, वो आप नहीं कर पाते। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन आपको किस वे में सॉल्यूशन पे जाना है वो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे फिगर तो आप लोगों को अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दी थी, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट कैसे आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसका सोल्यूशन 1 बाय 1 मैथमेटिकल स्टेप में कैसे इसको एक्सप्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन था, सो वी हैव राइट पी क्यू पैरेलल टू एस टी। दैट मीन्स फॉर पी क्यू जो है, यहाँ पे ये पी क्यू लाइन जिसको हमने बी तक एक्सटेंड किया था, एंड एस टी लाइन एस टी जिसको हमने यहाँ ए तक एक्सटेंड किया, यानी ए टी एंड पी बी, ठीक है, विच आर टू पैरेलल लाइन्स बिकॉज एस टी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर वी कैन से दैट ए टी पैरेलल टू पी बी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड देयरफॉर ए टी पैरेलल टू पी बी, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरी प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन की थी। सो सेम उसी प्रोसीजर पे काम करना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट आर में से ये एम एन लाइन ड्रॉ की है। सो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉ अ लाइन एम एन, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू, किसके पैरेलल थी वो, एस टी के पैरेलल। सो पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। नाउ सी व्हाट इज गिवन, एम एन पैरेलल टू एस टी, यानी आपकी ये जो एस टी लाइन है उसके पैरेलल एम एन है। अगर एस टी के पैरेलल एम एन है और एस टी के पैरेलल पी क्यू भी तो है, गिवन है ना, ठीक है। सो हियर इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ हियर फ्रॉम 1 पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड ऑल्सो क्या लिखा हमने यहाँ पे, एम एन पैरेलल टू एस टी, एम एन पैरेलल टू एस टी, ठीक है। दैट मीन्स बाय थ्योरम नंबर 6.6 क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू जो है वो भी एस टी के पैरेलल है एंड एम एन जो है वो भी एस टी के पैरेलल है। सो बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 6.6 वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू एम एन, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एम एन, थ्योरम नंबर 6.6, ओके। नाउ चलिए, अभी फोकस क्या है हमारा मेन, कि हमको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे 2 अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये आपका पी क्यू आर एन, वहाँ पे आपको पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होती दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट मीन्स पी क्यू आर, यानी ये 110 जितना होगा उतना ही क्यू आर एन, यानी ये एंगल हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी 110 हो जाएगा बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू एम एन, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है
एंड देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एम एन है। सो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एन, दैट मीन्स दिस क्यू आर एन, ओके, क्यू आर एन, ठीक है। बाय व्हाट रीजन, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। गिव इट नंबर 1, सॉरी आई थिंक नंबर 2। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी क्यू आर तो आपको गिवन है, कितना है, पी क्यू आर दैट इज 110, ठीक है। सो देयरफॉर आपका एंगल क्यू आर एन भी 110 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल क्यू आर एन इक्वल्स टू 110, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नंबर 2। अभी इसको नहीं लिखना। चलिए हमें एंगल क्यू आर एन तो मिल गया, ठीक है, क्यू आर एन यानी ये एंगल हमें मिल गया। अभी ये देखो, ये तो पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा ना, क्योंकि एम एन इज अ लाइन, सो ये आपका पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा। सो ये स्ट्रेट एंगल में से अगर मैं ये 110 माइनस कर दूँ, सो मेरे को ये एंगल 70 डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखना है, नाउ फ्रॉम फिगर, अभी देखो बार बार आपको लिखना नहीं है कि एम एन इज अ लाइन एंड ऑल, ठीक है। एक बार आपने मेंशन करनी है लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, फिर यहाँ पे आपने उसको पैरेलल भी शो कर दिया। सो बार बार सेम चीज़ आपको वहाँ पे नहीं लिखनी है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए, क्यू आर एम, अदरवाइज इसको आप एम आर क्यू भी लिख सकते हो। सो एम आर क्यू प्लस सेकेंड एंगल कौन सा बनेगा, क्यू आर एन। अभी देखो क्यू आर एस नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपके पास क्या है, क्यू आर एन, ये पूरा 110 है आपके पास। सो ये फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का मिल जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है, ओके। सो प्लस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि लीनियर पेयर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, ओके। नाउ सी एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एन, व्हाट इज क्यू आर एन, 110 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर angle MRQ equals to 180 degrees is already there। 110 जो है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। therefore angle MRQ equals to 70 degrees। चलिए यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट की है QRN की वैल्यू फ्रॉम 2, सो आपको वो भी मेंशन करना है। यहाँ पे आपको नंबर 3 मिला, दैट इज एंगल MRQ इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, ओके। नाउ सी आपके पास ये 70 है, ये 110 है, ये आपको कितना मिला, 70, ये आपको 70 मिला। अभी ये पूरा 110 है, बट हमको तो क्या चाहिए, QRS, यानी ये जो मिडल एंगल है ना वो चाहिए, यहाँ पे इतना ही चाहिए हमें, ओके। सो हमारा ये जो पूरा 110 है उसमें से ये जो एक्सटीरियर एंगल जो है बाहर का उसको माइनस करेंगे तभी हमको ये QRS मिलेगा यहाँ पे, ओके। सो अगेन यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। चलिए TSRM हो रहा है ना, देखिए यहाँ से फर्स्ट एंगल आपका TSR वो 130 है। सो SRM यानी ये पूरा एंगल जो है वो भी 130 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पूरा एंगल जो है वो भी 130 का हो जाएगा, क्योंकि ये 130 है। सो ये 130 है, उसके अल्टरनेट पैर ये भी 130 होगा। सो यहाँ पे ये जो 130 है उसमें से ये 70 डिग्री को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे को जो रिक्वायर्ड एंगल है वो मिल जाएगा, ओके। सो अगेन यहाँ पे ST पैरेलल टू MN तो है ही हमारे पास,
So once again, from figure क्या हो जाएगा? We know that ST parallel to MN and therefore अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो पैर मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, वो लिखनी है आपको. एंगल TSR इक्वल्स टू एंगल SRM, अल्टरनेट एंगल्स. नाउ देयरफॉर चलिए, व्हाट इज TSR? TSR दैट इज 130 डिग्री. सो हियर एंगल SRM भी आपका कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा. ओके, नाउ SRM, अभी देखो यहाँ पे SRM यानी ये जो पूरा एंगल है उसको मैं दो एंगल के एडिशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ. SRM ये पूरा एंगल है, उसको मैं दो एंगल के एडिशन में, यानी ये आपका यहाँ तक 70 वाला फर्स्ट एंगल और वहाँ से ये इंटीरियर सेकंड एंगल, दैट मीन्स यहाँ से एंगल MRQ यानी ये 70 प्लस इंटीरियर QRS इक्वल्स टू मैं SRM लिख सकता हूँ ये पूरा. ठीक है, सो SRM इक्वल्स टू दिस प्लस दिस. ओके, now therefore in place of SRM we need to write angle SRQ plus angle QRM equals to 130 as it is. okay, therefore चलिए SRQ तो आपके पास है नहीं, वही फाइंड करना है आपको. सो SRQ as it is रखना है प्लस QRM. what is QRM? see, QRM that is 70 डिग्री. सो यहाँ पे आपको 70 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ QRM. सो 70 डिग्रीज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज. देयरफॉर एंगल SRQ इक्वल्स टू 130 इज ऑलरेडी देयर. 70 डिग्रीज जो है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस 70 डिग्रीज हो जाएगा. देयरफॉर वी गेट एंगल SRQ इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, जो रिक्वायर्ड एंगल था जो हमें फाइंड करना था. ठीक है, सो वी गेट दिस एंगल SRQ इक्वल्स टू 60. नाउ गो फॉर द फिफ्थ वन. अगेन फिफ्थ में भी आपको फिगर गिवन है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो सॉल्व करते हैं उसको. चलिए सबसे पहले उसकी फिगर बना देते हैं यहाँ पे. There are two lines which are parallel to each other. Number one, that is AB and CD. Okay, AB and CD. Then यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल गिवन है. ओके, सो यहाँ पे आपको जो ट्राइंगल गिवन है उसके अंदर देखो, अभी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं. इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 एंगल्स गिवन है. ये आपका Y है, ये X है. ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ ऑफ 50 डिग्री. कितना है? 50 डिग्री. एंड यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज़ 127 डिग्रीज. कितना है? 127 डिग्रीज. ओके, एंड हियर PQR इज अ ट्राइंगल. ओके, सो देर आर 2 लाइन्स. ठीक है, अभी देखो लाइन्स जो है वो पैरेलल है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे एंगल APQ वो 50 डिग्री गिवन है. ये अननोन एंगल Y है. ठीक है, ट्राइंगल PQR जो फॉर्म हो रहा है उसमें आपको 2 अननोन एंगल्स गिवन है, वो आपको फाइंड करने हैं. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है
PRD वो आपको 127 डिग्रीज गिवन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको x और y फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये तो 127 डिग्रीज है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 होता है। सो 180 में से मैं 127 को माइनस करूँ तो मेरे को ये r का जो इंटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो मिल जाएगा। अभी इन दोनों में से कोई एक एंगल भी मेरे को मिल जाएगा। सो ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उससे सेकंड एंगल भी हमको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल के लिए 180 डिग्रीज, ठीक है। सो इफ वी हैव एनी टू एंगल्स देन वी गेट द थर्ड वन, ओके। सो लेट्स सी क्वेश्चन जो गिवन है इन फिगर if AB parallel to CD, AB parallel to CD, that means what, यहाँ पे क्या गिवन है, AB and CD ये दोनों लाइंस जो है विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड एंगल APQ इक्वल्स टू 50 डिग्रीज एंड एंगल PRD equals to 127 degrees, then find x and y. Okay, so you have to find x and y which are the unknown angles of triangle. Okay, so first सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि देखिए आपको क्या है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, आपको कुछ दिख रहा है इजीली, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है AB पैरेलल टू CD। अभी देखो पैरेलल जो है लाइंस वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फॉर्म हो सकते हैं। फिर अगर ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। फिर ट्रांसवर्सल है तो उसकी सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर की भी पेयर बन सकती है, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस गिवन है, सो पैरेलल के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, सो एट दैट टाइम आपके माइंड में वो होनी चाहिए ताकि आप उसका यूज़ कर सको, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन वही गिवन है AB पैरेलल टू CD। नाउ हियर AB पैरेलल टू CD। नाउ सी AB पैरेलल टू CD है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। यू कैन सी हियर ये आपका Z बन रहा है, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये आपका Z, ओके, हो रहा है ना फॉर्म Z, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दैट आर इक्वल, दैट मीन्स 50 डिग्रीज जो है वो x हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 50 डिग्री मिल जाएगा हमें। सो देयरफॉर एंगल APQ यानी ये जो 50 वाला है वो APQ इक्वल्स टू, चलिए इसके अल्टरनेट कौन सा एंगल है, ये वाला x वाला यानी PQR, ओके। देयरफॉर यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है अल्टरनेट एंगल्स, ओके। नाउ देयरफॉर एंगल APQ इक्वल्स टू, चलिए PQR कितना है हमारे पास, सॉरी PQR इज x एंड APQ कितना गिवन है हमें, APQ इज 50 डिग्री है ना, सो x इक्वल्स टू 50 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट APQ इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बिकॉज एंगल APQ इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। अगर आपने पहले जो गिवन है उसको मेंशन करके नंबर नहीं दिया है, ठीक है, आप भूल गए हो आगे, सो एज अ रीज़न आप ऐसे साइड में भी लिख सकते हो इन ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट चलिए आपके पास APQ यानी यहाँ पे x आपको 50 मिल गया, चलिए आपके पास x 50 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो लाइन है, सो ये पूरा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा,
ठीक है। अभी ये तो आपका 127 है, स्ट्रेट एंगल यानी ये पूरा 180 का होता है। सो 180 में से मैं 127 को माइनस कर दूँ, सो वी गेट दिस एंगल। ओके, सो हियर नाउ फ्रॉम फिगर चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर पेयर क्लियरली विजिबल है, पी आर डी प्लस सेकेंड एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। वाई? लीनियर पेयर। Okay, therefore now see what is PRD. PRD, that is 127 degrees, which is given. Okay, so 127 degrees plus PRQ. PRQ तो PRQ रहेगा as it is, PRQ equals to 180 degrees. Again आपको रीज़न लिखना है because PRD equals to 127 given है, so PRD equals to 127 degrees. Okay, therefore angle PRQ equals to 180 degrees तो है ही वहाँ पे, 127 डिग्रीज जो है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस 127 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू, चलिए 180 में से 127 को माइनस करो सो 53 आएगा, 53। ओके, सो यू गेट एंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल्स टू 53 डिग्रीज। नाउ सी, ट्रायंगल के अंदर आपके पास अभी दो एंगल्स हैं, एक्स भी आपको मिल गया 50 डिग्रीज एंड यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो भी आपको 53 मिल गया। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स आपके पास है, सिर्फ आपको y चाहिए। सो y के लिए क्या करना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल इसमें अप्लाई कर दो, सो आपको थर्ड एंगल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको जो ट्रायंगल PQR है, ठीक है, अभी देखो इन सबको नहीं देखना है, सिर्फ एंगल PQR को देखना है। PQR के अंदर जो तीनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें से आपके पास दो एंगल्स तो है ही ऑलरेडी, x इज 50 एंड दिस PRQ दैट इज 53, so you get the value of angle y. Okay, so now in triangle PQR, by angle sum property, of triangle क्या हो जाएगा, चलिए फर्स्ट एंगल, ट्रायंगल में तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, PQR प्लस QRP प्लस RPQ। ठीक है, सो हियर PQR प्लस QRP प्लस RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे तीनों एंगल्स मैंने लिख दिए। ठीक है, तीनों का एडिशन आपका 180 होता है। ठीक है, by applying property. Now angle PQR, what is angle PQR? PQR that is x, so यहाँ पे फर्स्ट एंगल आपका x प्लस QRP, what is QRP? QRP that is कितना हमें यहाँ पे मिला था QRP, देखो अभी इसको मैं QRP बोलूँ या तो PRQ बोलूँ, बोथ द आर सेम। ओके, सो वो हमें 53 मिला है, सो यहाँ पे 53 प्लस RPQ दैट इज y, सो इन प्लेस ऑफ RPQ y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, देयरफॉर नाउ व्हाट इज x, वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज 50 डिग्रीज, सो 50 plus 53 plus y equals to 180 degrees, and therefore now 50 plus 53 that is 103 plus y equals to 180 degrees, therefore y equals to 180 is already there,
103 जो है वो राइट साइड जाएगा तो -103 डिग्रीज हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 77। ओके, सो फ्रॉम दिस मेथड यू गेट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज 77 डिग्रीज। सो यहाँ पे आपको x भी मिल गया 50 एंड y भी मिल गया 77 डिग्रीज। ओके, सो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड की जो अननोन एंगल्स थे आपको यहाँ पे गिवन थे। ओके, वंस अगेन सबसे पहले आपको क्या गिवन था, टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD गिवन थी। उसके अंदर आपको एक ट्राइंगल गिवन था, ट्राइंगल के अंदर आपको दो अननोन एंगल्स गिवन थे जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये 50 गिवन था और ये 127 गिवन था। अभी देखो यहाँ पे दूसरी मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको लगेगा कि सर आपने यहाँ पे ये जो Z बनाया यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो पेयर बनी यहाँ पे 50 इक्वल्स टू x वाली। ठीक है, सो यहाँ पे 127 के लिए भी तो ये पॉसिबल है ना। ठीक है, क्योंकि 127 के लिए देखो यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है, उल्टा Z, फिर ऐसे, फिर वापस ऐसे हो रहा है ना। दैट मीन्स अगर ये 127 है इतना, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा 127। सो ये भी आपका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 127, और 127 में से मैं 50 को माइनस कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 77y। ठीक है, वो मेथड भी इजी रहेगी आपके लिए। अगर ये मेथड आपको नहीं करनी है, देखो अभी ये जो सेकंड मेथड जो एक्सप्लेन की ना मैंने आप लोगों को, इट्स वेरी इजी मेथड, और वो एक्सटीरियर एंगल के लिए बन रही है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पूरा Z बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले B P R Q ये Z बन रहा है ना आपका। ठीक है, वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए एक्स्ट्रा मेथड है। ठीक है, इफ़ यू वांट दिस मेथड सो आप लोग कर सकते हो। हियर अभी देखो ये आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये दोनों जो है ना वो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, बट आपको यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स नहीं गिवन है, आपको एक्सटीरियर गिवन है। यहाँ पे ये आपको कितना गिवन है 127 डिग्रीज गिवन है। ठीक है, चलिए अभी ये आपका 127 डिग्रीज है, देन ऑब्वियसली ये भी 127 डिग्रीज होगा क्योंकि एक्सटीरियर की पेयर इक्वल हो रही है यहाँ पे। अभी देखो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये भी तो Z बन रहा है ना, देखो यहाँ पे, यहाँ से ये ऐसे, तो भी वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो 127 इक्वल्स टू 127, और आपका जो ट्रायंगल है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सो आपको ये एंगल जो है वो 50 गिवन है। कितना गिवन है 50 डिग्रीज गिवन है। ठीक है, दैट मीन्स पूरे 127 में से मैंने 50 को माइनस कर दिया, सो यहाँ पे आपको ये एंगल जो है वो 77 मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये मेथड जो है सेकंड मेथड वो भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोनों मेथड्स, ये वाली जो सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को बताई वो शॉर्ट रहेगी। ठीक है, उसमें ये सब कुछ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना नहीं, बट हाँ उसमें क्या है, आपको x की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, तो x के लिए भी आपको अल्टरनेट पेयर यहाँ पे शो करनी होगी, और y के लिए भी आप अल्टरनेट पेयर शो कर सकते हो। सो आपको ये पूरा 180 वाला, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, वो मेथड आप नहीं करते, सो इट्स ओके। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को दोनों मेथड से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सी मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। अभी देखो नेक्स्ट नंबर 6 जो है, ठीक है, उसमें आप लोगों को दो मिरर्स गिवन है। ठीक है, और मिरर्स में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक रे जो है, ठीक है, वो दोनों पैरेलल मिरर्स के बीच में से रिफ्लेक्ट होते आगे जा रहा है।
सो उसमें से कैसे एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वो सब कुछ हमें देखना है। आई होप कि आप लोगों ने मिरर्स के बारे में प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। सो बट बिफोर दैट एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपको देखना है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल जैसा शेप गिवन है, बट ट्रायंगल नहीं बना है पूरा, थर्ड साइड उसकी नहीं है। और वहाँ क्या है, जो आपका पॉइंट एम है उसमें से एक इमेजिनरी लाइन जो है वो पास की गई है, और वो जो लाइन है ए बी, ठीक है, विच इज़ द पैरेलल टू पी क्यू एंड एज वेल एज आर एस से भी वो पैरेलल है, बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है। सो अगर हमने ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ की है, सो ऑब्वियसली पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल भी होगी बाय थ्योरम नंबर 6.6, ठीक है। सो वहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके आपको पूरा सम सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको अल्टरनेट पेयर मिल जाएगी एंड देन इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपसे हो जाएगा, बट एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 जो है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबर 6 जो है दैट इज़ द योर लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2 एंड देन आफ्टर हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ओके, सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट सम। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।